आजमगढ़ जनपद में रेलवे से जुड़ी एक नई कवायद जिसके तहत एक 29 किलोमीटर का पैच है सठियाओं से लेके फरियां तक उसके दोहरीकरण का कार्य चल रहा। और इस कार्य में जो कल का दिन है यानी मंगलवार का दिन 10 जनवरी का दिन बेहद अहम होगा। दरअसल 10 जनवरी को इस रेलवे ट्रैक पर जो रेलवे संरक्षा आयुक्त हैं वो इसकी हाई स्पीड टेस्ट इस रोड पर होगा। विद्युतीकरण के साथ जो ये पूरा काम हो रहा है उसका हाई स्पीड टेस्ट होगा। इसके साथ ही साथ सेफ्टी को लेके रेलवे की तरफ से जो भी कवायद होनी होती है, एक प्रॉपर जो आवागमन शुरू होता है उसके पहले इसकी पूरी कल जांच होगी। और रेलवे सुरक्षा के जो यहाँ रेलवे सुरक्षा आयुक्त हैं पूर्वोत्तर रेलवे के मोहम्मद लतीफ़ खान कल ये इस पूरे 29 किलोमीटर के पैच का सठियाओं से लेके फरिया तक जो डबल ट्रैक हो रहा है इसकी वो जांच करेंगे। साथ ही साथ अपनी स्पेशल ट्रेन से इसकी स्पीड टेस्ट जिसे किया जाता है, कहा जाता है रेलवे की भाषा में, वो स्पीड टेस्ट भी कल होगा। तो इस संबंध में इस पूरी जो जानकारी हमारे साथ साझा किया है पूर्वोत्तर रेलवे के जो पीआरओ हैं अशोक श्रीवास्तव, उन्होंने ये जानकारी भी दी है और ये बताया कि उनके साथ पूरे रेलवे के अधिकारियों का अमला पूरा फौज होगा, जिसमें डीआरएम के साथ साथ यहाँ के जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं पूर्वोत्तर रेलवे के कंस्ट्रक्शन डिवीजन देखते हैं राजीव कुमार, इसके अलावा वाराणसी रेलवे मंडल के डीआरएम रामाश्रय पांडे, मुख्य परियोजना अधिकारी विकास चंद समेत जो पूरा अमला होता है रेलवे का, जो खासकर ट्रैक और रेलवे के इनकमिंग और आउटगोइंग्स को देखता है, वो पूरा का पूरा अमला कल जो पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त हैं मोहम्मद लतीफ़ खान, उनके साथ उनके इस दौरे पर रहेगा। तो ये पूरी इसके साथ साथ जो एक सबसे अहम बात है वो ये है कि कल चूंकि इस पर ट्रायल टेस्ट होना है, इस स्पीड टेस्ट होना है इस ट्रैक पर, तो रेलवे की तरफ से ये अपील किया गया है लोगों से कि वो ट्रैक की तरफ न जाएं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने बच्चों को कल रेलवे ट्रैक की तरफ न जाने दें, अपने पशुओं को उधर न जाने दें और जितना हो सके उतना इस रेलवे ट्रैक से कल के दिन इसकी दूरी बना कर रखें, चूँकि कल इसका स्पीड टेस्ट ट्रायल होना है। और इसके लिहाजे रेलवे ने एहतियातन ये गाइडलाइन भी जारी की है और ये पूरी जानकारी साझा किया है। और कल ये पूरा टेस्ट ट्रायल होने के बाद एक तरह से कह लीजिए कि इस पूरी प्रक्रिया को अब परमानेंटली जो इसका अगला स्टेप होता है वो अडॉप्ट किया जाएगा और परिचालन है रेलवे का वो सुचारू ढंग से शुरू हो पाएगा। आजमगढ़ जनपद में ठेकमा प्रधान संघ अध्यक्ष प्रमोद राय के नेतृत्व में ठेकमा जिलाधिकारी आजमगढ़ बीडीओ अखिलेश मिश्रा सीडीओ बरदा थाना अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा गया। प्रधान संघ अध्यक्ष प्रमोद राय का कहना है कि मनरेगा निधि अन्य काम को बंद किया जा रहा है। इस संबंध में ठेकमा ब्लॉक के सभी प्रधान इकट्ठा होकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। प्रधान का कहना है कि प्रधान नीति मनरेगा कार्य को बंद किया जाएगा तो हम सब प्रधान मिलकर 16 जनवरी 2023 को धरना प्रदर्शन करने को बाध्य हो जाएंगे। 16 तारीख को हम लोग ब्लॉक में ताला लगा देंगे। ब्लॉक अध्यक्ष का कहना है कि ग्राम विकास की रीढ़ की हड्डी प्रधान है, ऐसे में मनरेगा अन्य कामों को बंद कर गरीबों के साथ यह काम अन्याय होगा। मनरेगा से कुछ गरीबों को काम मिल जाता है जिससे अपने परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं। यदि मनरेगा काम को बंद कर दिया जाएगा तो कई गरीब परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे, जिससे बेरोजगारी का बादल मंडराने लगेगा। इस मौके पर प्रधान रामचंद्र चौरसिया, धर्मवीर यादव, राकेश मौर्य आदि लोग मौजूद रहे। सिधारी पुलिस ने शराब के दुकान से रंगदारी मांगने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। दरअसल पूरा मामला है मऊ जनपद के थाना रानीपुर कसारी गांव के रहने वाले राहुल राय का। राहुल राय ने सिधारी थाने में एक वाद दर्ज कराया था जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि उसके शराब की दुकान पर सरफुद्दीनपुर निवासी जो थाना सिधारी अंतर्गत आता है रविकांत यादव, बड़क यादव, अशोक यादव अपने 2 अज्ञात साथियों के साथ आया और उनके सेल्समैन के साथ मारपीट किया। इसके एक दिन बाद वह पुनः शराब के ठेके पर आया और असलहा दिखाकर 10,000 रुपये रंगदारी मांगने लगा और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। इस पूरे मामले के दर्ज होने के बाद सिधारी पुलिस इसमें हरकत में आई और इस संबंध में जो मुकदमा दर्ज था वो धारा 386, 323, 506 के तहत दर्ज कर विवेचना शुरू किया और गत दिवस सिधारी पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
आजमगढ़ जनपद के रिक्शा स्टैंड कलेक्ट्रेट कचहरी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेतृत्व में ओबीसी का आरक्षण बहाल करने के संबंध में धरना प्रदर्शन किया गया और साथ ही राज्यपाल को जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है। पत्रकारों से हुई बातचीत में दुर्ग विजय यादव ने कहा कि के कृष्णमूर्ति बनाम भारत सरकार के मामले में 11 मई 2010 को व विकास किशनलाल गवनी बनाम भारत सरकार के मामले में 4 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण न लागू करना, इसके कारण 27 दिसंबर 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बगैर ही चुनाव कराने का आदेश दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन आदेश दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार जिसे अमल न करके ओबीसी के विरोध का काम किया है, इसलिए ओबीसी का आरक्षण निकाय चुनाव में बहाल किया जाए। साथ ही साथ लाल बहादुर त्यागी ने कहा कि ओबीसी की संख्या में अनुपात में भाजपा सरकार पर्याप्त हिस्सा नहीं दे रही है और हर क्षेत्र में धोखा दे रही है। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा। वहीं निर्मल यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार मनवादियों की सरकार है जो ईवीएम में फ्रॉड करके चुनाव जीती है, इसलिए आम जनता के विरोध में कानून बनाकर लोगों को गुलाम बनाना चाहती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ट्रिपल टेस्ट के तहत आरक्षण लागू न करके और न करने के कारण नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण समाप्त करने के विरोध में पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन और बंदी का कार्य किया है। इस मौके पर रामधन चौहान, मुकेश, जितेंद्र, मनोज कुमार इनके साथ में काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण समाप्त कर दिया और उत्तर प्रदेश की सरकार अगर चाहिए होती तो ट्रिपल टेस्ट करवा करके ओबीसी आरक्षण को बाहर डिक्लेयर करती तो शायद हाई कोर्ट इलाहाबाद का कोई फैसला नहीं लगता। इसलिए हम मांग करते हैं कि ट्रिपल टेस्ट करवा करके तब ओबीसी का जो है आरक्षण बाहर किया जाए नगर निकाय चुनाव में। जिला अधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में कर एवं करेक्टर राजस्व की समीक्षा बैठक ली और इसमें उन्होंने धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी जताई। जिलाधिकारी ने जीएसटी में लक्ष्य के सापेक्ष कम वसूली पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि लक्ष्य के सापेक्ष 100% जीएसटी वसूली प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराई जाए। साथ ही परिवहन विभाग के राजस्व में वृद्धि के लिए रोड टैक्स एवं वाहनों के चालान में वृद्धि करने का भी उन्होंने निर्देश दिया और कहा कि वसूली विगत माह की अपेक्षा किसी भी कीमत पर कम ना हो। यही नहीं, उन्होंने 2020 से पहले एवं 2020 के बाद की आरसी को ऑनलाइन करने के लिए भी परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया। जिलाधिकारी आजमगढ़ ने आबकारी विभाग को भी निर्देश दिया कि वो विशेष प्रयास कर के हर माह जो निर्धारित लक्ष्य जो कोटा होता है आबकारी विभाग का उसको किसी भी हालत में उसको हासिल करे, उसको पूरा किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। बैठक में उपस्थित अन्य जो भी विभाग और उनके अधिकारी उपस्थित थे जैसे कि बाट माप, खनन, मंडी, पीडब्ल्यूडी, नगर विकास, वानिकी, वन विभाग आदि के अधिकारियों को भी इस बाबत निर्देश दिया गया कि राजस्व में वृद्धि जो है वो हर हालत में सुनिश्चित होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए।